कभी अगर आपको जीवन की परिस्थितियों पर रोना है तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र जरूर डाल लेना। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वह चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम। मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों से जीत सकते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ ना कुछ कर्तव्य जरूर होते हैं, जिसे उसे अपने जीवन में चाहे अनचाहे करना होता है। फिर चाहे माता पिता का अपनी संतान के प्रति हो या फिर संतान का अपनी माता पिता के प्रति हो। ऐसे ही नागरिक से लेकर देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों का भी अपना एक कर्तव्य होता है। जीवन में कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन खुद की इच्छा से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करते हैं, तो वहीं कुछ दबाव में आकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। हालांकि सही मायने में कर्तव्य का अर्थ बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से मिली जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जीवन में कर्तव्य की भावना के बिना काम करना भूख के बिना खाना खाने जैसा होता है। ऐसे में इंसान को आपने जो भी कर्तव्य हैं उसे खूब मन से करना चाहिए। कई बार असफलताओं के कारण हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उदास परेशान रहने लगते हैं। ऐसे में आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो इसके लिए आपको संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी हार से कभी हिम्मत ना हारें और सपने पूरे होने तक कोशिश करते रहें। असफलताओं से इंसान का आत्मविश्वास कम हो जाता है। ऐसे में आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप इस बात को समझें कि आपने कहाँ गलती की है, फिर गलती से सीख लें और दोबारा कोशिश करें। आपको सफलता जरूर हासिल होगी। किसी भी काम या जीवन के किसी भी रास्ते पर असफल होने के बाद आप खुद के अंदर एक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। यह बदलाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर किसी तरह का बुरा बदलाव आए तो उसे तुरंत वहीं रोक दें और अच्छे बदलाव का संचार खुद के भीतर होने दें। हार के बाद महसूस होने वाला यह दबाव आपके जीवन में आने वाले और कठिन समय के लिए तैयार करते हैं। अगर आप वाकई एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सिर्फ अपनी ठोकर और गलतियों से सीख लें और आगे बढ़ें। साथ ही ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। यह सच है कि जो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। अगर आप भी अपने लक्ष्य के करीब जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो खुद को हर मुश्किल और कठिन स्थिति के लिए तैयार रखें। कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो,
आपको घबराना नहीं चाहिए। यह बात भी सत्य है। असफल होने के बाद मन में नकारात्मक विचार का आना आम बात है, लेकिन हमें इन विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। असफल होने के बाद भी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका पूरा ध्यान खुद पर होना चाहिए। अक्सर लोग यह सोचने में समय बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को यह सोच इतना परेशान कर देती है कि वे खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। लोगों के बारे में सोचने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित और समर्पित रहेंगे। सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी चल सकती है जब तक उसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। लगन एवं उत्साह उत्पन्न होता है समर्पण एवं चाहत से। सफलता का पहला सूत्र यही है कि सफलता की ऐसी चाहत होनी चाहिए जैसे जीवन के लिए प्राणवायु की। यह सभी लोग जानते हैं कि समय अपनी चाल से चलता है, ना धीमा ना तेज। समय उनके लिए अच्छा चलता प्रतीत होता है जो समय के साथ चलते हैं, और उनके लिए खराब चलता है जो समय के पीछे चलते हैं या तेज भागने की कोशिश करते हैं। जब तक समय प्रबंधन नहीं होता तब तक समय हमारे नियंत्रण से बाहर चलता रहेगा। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है। समय का दुरुपयोग करना जीवन को नष्ट करना है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रतिक्षण मिनट, घंटे, दिन, महीनों, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा की ओर जाकर विलीन होता रहता है और फिर शून्य में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा सदुपयोग करें। हम में से बहुत से लोग अपने समय का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य यह है कि समय ही ऐसा पदार्थ है जो निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक अव्यर्थ होता है। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा कितना समय आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगता है और कितना व्यर्थ के कामों में। सैर सपाटे, मित्रों से गपशप, मनोरंजन, आलस आदि हम कितना समय नष्ट करते हैं। यदि इसका लेखा जोखा लें तो प्रतीत होगा कि आपने जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा व्यर्थ नष्ट कर डाला। अगर 1 मिनट, घंटे, दिन का प्रयोग हम करें तो कोई कारण नहीं कि हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त ना कर पाएं। समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल करेंगे, इस कल के बहाने मारना हमारा बहुत समय नष्ट हो जाता है। कल पर अपना कोई भी काम ना टालें, जिससे आज करना है उन्हें आज ही कर दें। स्मरण रखिए, प्रत्येक काम का अवसर होता है और अवसर वही है जो वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व भी समाप्त हो जाता है और बोझ भी बढ़ जाता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है और कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लग जाते हैं। थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो, नींद आए तो तुरंत सो जाइए, लेकिन आंखें खुलने के बाद अभी उठते हैं कहते रहते हैं, यही आलस का मंत्र है। आंखें खुली कि तुरंत अपने काम में लग जाएं, क्योंकि यही वह समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। अधिक कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है,
लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक संत गांव के बाहर छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। संत दिन भर ध्यान में बैठे रहते और बीच बीच में जोर से चिल्लाते थे, जो चाहोगे वो पाओगे। गांव के लोग उस कुटिया के सामने से गुजरते और संत की बात सुनते थे। सभी सोचते थे कि संत पागल है, इसलिए चिल्लाता रहता है। गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब वह संत की कुटिया की ओर गया तो उसने भी यह सुना, जो चाहोगे वो पाओगे। यह बात सुनकर वह कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि एक संत ध्यान में बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में संत यही बोल रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। तब संत ने आंखें खोली तो सामने बैठे व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया। व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। आप जो बोल रहे हैं, क्या उससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन प्राप्त हो सकता है? संत ने कहा, अगर मेरी बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो यह बातें सच हो सकती हैं। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। इनकी मदद से तुम धनवान बन सकते हो। हीरा मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। संत बोले कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। व्यक्ति ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। संत ने एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोला कि यह एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। यह दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना। इसे अपनी मुट्ठी में रख लो। संत ने दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यह एक मोती है, इसका नाम है धैर्य। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक यह मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। समय और धैर्य से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।